हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज if A and B are 3x3 matrices and determinant of A is not equal to 0, then option A is determinant of AB is equal to 0 implies determinant of B is equal to 0. Option B is determinant of AB is not equal to 0 implies determinant of B is not equal to 0. Option C is determinant of A inverse is equal to inverse of A determinant. Option D is determinant of 2A is equal to 2 determinant of A. First we see the key concept. Determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B. That is, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? Determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B. Now we check option. हम यहाँ ऑप्शन चेक करेंगे कि हमारा कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है. चेक ऑप्शन फर्स्ट. चेक ऑप्शन ए ऑप्शन हम चेक करेंगे. गिवन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 0 के इक्वल है. दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. दो नंबर्स की डिटर्मिनेंट एक स्केलर क्वांटिटी आती है और दो स्केलर क्वांटिटी, एक ये और एक ये, इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है. तो डेफिनेटली इनमें से किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है. दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ बी को क्या होना पड़ेगा? 0. देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट. Now we check option B. Given determinant of AB is not equal to 0 and determinant of A is not equal to 0. Determinant of AB not equal to 0 है, तो this implies determinant of A into determinant of B is not equal to 0. This implies neither determinant A not equal to neither determinant A 0 nor determinant B 0. ना तो डिटर्मिनेंट A 0 होगा, ना ही डिटर्मिनेंट B 0 होगा. Therefore ऑप्शन B इज करेक्ट. B में हमें यही प्रूव करना था कि डिटर्मिनेंट ऑफ A भी नॉन जीरो है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ B भी हमारा क्या होगा? नॉन जीरो. अब हम ऑप्शन C सेट चेक करेंगे. चेक ऑप्शन C. We know that if A is non-singular, then A inverse exists. अगर A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होगा, क्योंकि नॉन सिंगुलर होने का मतलब ही क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होगा. देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन ए इनवर्स सच दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी. दिस implies taking determinant on both sides, we get A inverse is equal to determinant of identity matrix. This is equal to determinant of A into determinant of A inverse is equal to 1. This implies determinant of A inverse is equal to 1 by determinant of A, जिसे हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A का इनवर्स.
Therefore, option C is correct. Now we check option D. ऑप्शन डी को हम एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कार्ड करेंगे. हमें ए 3/3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स दी गई है, तो लेट किया हमने, लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1. क्लियरली डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या रहेगा यहाँ पर? नॉन जीरो. यानी मैट्रिक्स जो हमने लेट की है वो गिवन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है, 3x3 की है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है. नाउ वी फाइंड 2a, 2 इंटू मैट्रिक्स ए यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1. दिस इज इक्वल टू 2 को हम अंदर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये बन जाएगी 2 0 0 0 2 0 0 0 2. डिटर्मिनेंट ऑफ 2a अगर हम फाइंड आउट करें तो ये 8 आ जाएगा. डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. अगर डायगोनल मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट कर दें. एंड 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा कितना आएगा? 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? 1. दिस इज इक्वल टू 2. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1. दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ 2a is not equal to 2 into determinant of a. Therefore, option D is wrong. Hence, option A, B and C are correct. Then the final answer is option A, B and C are correct and option D is wrong. Hope you understood it well. Best of luck.